नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज एक बेहद खास दिन फातिमा शेख का जन्मदिन है। माना जाता है जन्मदिन है क्योंकि उनके जन्मदिन के बारे में ठोस प्रमाण कहीं नहीं मिलते। फातिमा शेख भारत की पहली महिला शिक्षिका। बहुत लोग आज मुझे बधाई देते रहे जिन्होंने कहा कि पहली मुस्लिम शिक्षिका। आई डोंट रियली बिलीव दैट दिस इज ट्रू। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का जितना काम है वो साथ का काम है। इन दोनों में कोई पहला नहीं है। अगर हम सावित्रीबाई फुले को पहली हिंदू महिला शिक्षिका नहीं कहते या दलित आदिवासी बहुजन महिला शिक्षिका नहीं कहते तो फातिमा शेख को भी पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कहना ठीक नहीं। आज इसी पे बात करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो समराइज तो कृपया इसको फॉलो करें, वीडियोस को अपने समूहों में साझा करें, लोगों से जुड़ें। तो आज की जो बात है कि अगर हम देखें कि फातिमा शेख की 9 जनवरी को जन्मतिथि पड़ती है, जयंती पड़ती है, इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। एक्चुअली फातिमा शेख के बारे में ज़्यादा कुछ ही बहुत ठोस नहीं है इतिहास में। उनके बारे में हमको जितना मिलता है वो ज़्यादातर सावित्रीबाई फुले के जो पत्र हैं जो उन्होंने ज्योतिबा को लिखे थे, अपने पति ज्योतिराव फुले को लिखे थे, उन्हीं से जो जानकारियाँ मिलती हैं, उन्हीं जानकारियों को हम जोड़ के जितना एक बना सकते हैं हम फातिमा शेख अम्मी के बारे में बनाते हैं। हाँ, एक बात तो तय है कि फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले जब पहला स्कूल 1848 में खोल रहे थे ये लोग लड़कियों के लिए, तो आप सोचिए कि आज के 172-74 साल पहले की बात। 1848 इतिहास में एक वाटरशेड इवेंट है। कभी इसके बारे में लंबी बात करेंगे कि इतिहास की जो चर्निंग है उनमें कुछ कुछ साल ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दुनिया भर में वो एक चर्निंग लेके आते हैं। 60s जो हैं, मिड 60s जो हैं, 1967 आप देखिए, तमाम यूरोप के और ख़ास तौर पे फ्रांस का जो छात्र विद्रोह है या जो ऑयल शॉक्स हैं, या अभी आप देखिए कि जो राइट विंग शिफ्ट है वो केवल भारत में नहीं है, वो पूरी दुनिया के तमाम देशों में है। फिलीपाइंस में हमने देखा, हमने यूएस में देखा, हमने टर्की में देखा, हम बहुत जगह ये देख रहे हैं। ऐसे ही 1848 ये वो जगह है जब ब्रिटेन में चर्निंग थी, जब मजदूर अपनी आज़ादी मांग रहे थे, एक बेहतर दुनिया मांग रहे थे। 1848 वो ईयर है जब मार्क्स और एंजल्स पहली बार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके आए। 1848 वो भी ईयर है जब सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, सगुना देवी एक और जीदार इस कहानी की कैरेक्टर, इन तीनों ने मिलकर एक स्कूल खोला, ज्योतिबा फुले ऑफ कोर्स उनके साथ। आप यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि मार्क्स भी जब मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं उस समय तक की जो भाषा है उस भाषा में स्त्रीवाद नाम का शब्द ही नहीं था। मुझे बहुत बाद में याद है, मैं देखिए उम्र आ रही है, एक अपनी नारीवादी मित्र और प्रोफेसर हैं डीयू में, उनसे बात हो रही थी जब उन्होंने अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भारत में स्त्रीवाद के पास लेट 70s तक हमारे पास वी डिड नॉट हैव एनी वोकाबुलरी ऑफ फेमिनिज्म, कि हमारे पास तो स्त्रीवाद की भाषा ही नहीं थी, हमारे पास उसके लिए शब्द ही नहीं थे। मार्क्स को आप देखिए 1848 जब वो लिख रहे हैं, मेन मेक देयर ओन डेस्टिनी बट दे डोंट डू इट एज पर देयर ओन, दे डू इट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। मेन मेक देयर ओन डेस्टिनी, ये यहां पे मूल वाक्य है। दिस इज द रूट कि मार्क्स भी उस समय तक स्त्री मुक्त की भाषा नहीं बोल रहे थे। मजदूर बोलने पर जो चेहरा आता था या आज़ादी बोलने पर जो चेहरा आता था वो पुरुष मजदूर का आता था। इसके बाद अभी और करीब 70 साल लगने थे जब ब्रिटेन में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिलना था। और उस दौर में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, सगुना देवी, ये 3 स्त्रियां स्त्री मुक्त की एक लड़ाई लड़ रही थीं। 1848 में पुणे में जो ब्राह्मणवादियों का गढ़ था, जो हिंदू रिवाइवलिस्ट का गढ़ था, को याद हो कि ज्योतिबा फुले के ऊपर कितने हमले हुए। समाज सुधार के कार्यों को लेकर उनको इतना परेशान किया गया, उनके पिता को इतना परेशान किया गया कि उनके पिता ने कहा कि या तो ये सब काम छोड़ दो और या फिर मैं तुम्हें घर से निकाल देता हूं, और उन्होंने घर से निकलना स्वीकार लिया। और यही वो खूबसूरत जगह पे है जहां पे इस कहानी में फातिमा शेख की एंट्री होती है। तो जब वो निकाल दिए गए ज्योतिबा फुले और सावित्री वेन फुले, तब इन लोगों की मुलाकात हुई
उस्मान शेख से। उस्मान शेख भी जो बहुत अच्छे मित्र थे, और उस्मान शेख और फातिमा उनकी बहन थी, फातिमा शेख ने इन दोनों को अपने घर में जगह थी, और वहीं से सगुना देवी वहाँ पे थी साथ में। फिर वहीं से एक भिड़ेवाड़ा में पहला जो स्कूल शुरू किया गया 1848 में, जहाँ पे पहले ज्योतिबा ने भी पढ़ाना शुरू किया 4 घंटे अवैतनिक ऑनरेरी, सावित्रीबेन ने पढ़ाना शुरू किया, फातिमा शेख ने पढ़ाना शुरू किया, और ये स्कूल फिर तेजी से बढ़ता रहा। 1852 आते आते 4 साल में 18 से ज़्यादा स्कूल खुल चुके थे। इसमें बीच में एक बात ये बताई जाए कि सावित्रीबाई और फातिमा शेख दोनों ने 1 साल का अवकाश दिया था 1849 या 50 में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, और पुणे में वो साथ में टीचर ट्रेनिंग करके आए थे, जिसके बाद इन स्कूल्स का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। अफसोस ये है कि सावित्रीबाई के बारे में जो बहुत सारा दर्ज है, लेकिन फातिमा शेख के बारे में हम उतना नहीं जानते। अभी मैंने शुरुआत ही की थी कि हम उनके बारे में तो उनकी जन्मतिथि तक नहीं जानते। वजहें तमाम हैं, पर वजहों के पहले लेकिन सावित्रीबाई के जो पत्र हैं ज्योतिबा को, उनसे जो एक छवि बनती है वो एक निर्भीक, साहसी, या शायद कह लें दुस्साहसिक, स्त्री अधिकारों को ही नहीं तमाम अस्मिताओं के अधिकारों को समर्पित एक स्त्री की छवि मिलती है। आप देखें, इस्लाम में लड़कियों की पढ़ाई पर से बैंड नहीं थी, उनको कम से कम मदरसे में भेजा जाता था, कुरान पढ़ना सिखाया जाता था, अनलाइक हिंदू गर्ल्स कि जहां पे उनको कुछ भी पढ़ना नहीं सिखाया जाता था। ऐसे में आगे बढ़कर सावित्रीबाई के साथ, ज्योतिबा के साथ, सगुना देवी के साथ खड़ा होना एक मुस्लिम महिला के लिए वो कितना कठिन रहा होगा। हम सबको ये पता है कि जब सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी अपने स्कूल में तो उनके ऊपर लोग मैला फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, उनको धमकाते थे, क्योंकि वो एक बहुजन समाज की स्त्री थी और स्त्रियों को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अब अगर एक हिंदू समाज की स्त्री के साथ ये हो रहा है, तो एक मुस्लिम समाज की स्त्री जिसके साथ 2 डिजेबलिंग आइडेंटिटीज हैं, जिसके साथ 2 वंचित अस्मिताएं हैं, एक तो महिलाएं और दूसरे स्त्री मुस्लिम, तो उनको कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले और सगुना देवी का जो योगदान है इस देश में, वो सिर्फ इतना नहीं। आप एक और बात सोचिए कि 1853 आते आते इन लोगों ने पहली बार फीटिसाइड रोकने के लिए, भ्रूण हत्याएं रोकने के लिए, जन्मे बच्चों का, उन बच्चों का खासतौर पे जो अनब्याही माएँ या विधवा माएँ होती थीं, उनके जो उनको लोकलाज और शर्म की वजह से अपने बच्चों को मारना पड़ता था या कुछ भी गर्भपात और जो कि बहुत ही खराब तरीके से होते थे, 1853 में ज्योतिबा फुले के साथ इन तीनों स्त्रियों ने मिलकर पहला शेल्टर होम खोला था ऐसी महिलाओं के लिए, जहां पे वो आके जन्म दे सकती थी इन बच्चों को, और उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती थी। 1873 तक, माने 20 साल में, इस शेल्टर होम में 68 women had delivered their babies with complete privacy। हम आज भी असम्मान हत्याओं वाले, खाप समाजों वाले देश में जी रहे हैं। हम आज भी वहां खड़े हैं जहां पे हिंदू जो फैनाटिक्स हैं कुछ, अभी वो येती या एटी क्या नाम है, जिसने कहा था कि सिर्फ एक बेटे को जन्म देने वाली हिंदू स्त्रियां नागिन, उस समाज में जहां हम आज पहुंचे हैं। अब अगर 173 साल, 169 साल पीछे लौट के हम देख रहे हैं कि 3 स्त्रियां मिलकर एक गर्भपात रोकने के लिए, और जो महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देना चाहती हैं लेकिन लोकलाज के डर से नहीं दे सकती, उनके लिए वो स्कूल, उनके लिए वो एक शेल्टर होम खोल रहे हैं। ये कितने साहस का काम रहा होगा। मैं फिर से याद दिलाऊं कि ये सब पुणे में हो रहा है, जहां पे तिलक अपनी लोकप्रियता के चरम पर हैं, और तिलक का जो पूरा आंदोलन है वो कांग्रेस के होने के बावजूद, कांग्रेस को तो खैर नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आना था, लेकिन ये जो आंदोलन था वो बहुत एक स्तर पे बहुत ब्राह्मणवादी भी था, आज भी है, बहुत हिंदू रियलिस्ट था, हिंदू पुनरुत्थानवादी था, शास्त्रों की बात करता था, रिजिड कास्ट सिस्टम में विश्वास करता था, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था, और वहाँ पे 2 हिंदू
सगुणा देवी की जाति हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत बार अभी तक मुझे नहीं पता चली है, लेकिन एक माली जाति की बहुजन समाज की सावित्री बाई और एक मुस्लिम फातिमा शेख और सगुणा देवी, ये तीनों मिलके उस पैट्रियार्कल ब्राह्मणिकल हायरार्किस्टिक समाज से सिर्फ लोहा नहीं ले रहे हैं, इस स्तर पर ले रहे हैं कि वो अनब्याही और विधवा माओं को भी बच्चा पैदा करने की के लिए शेल्टर होम खोल रही हैं। उसके बाद फातिमा शेख जो दलित स्कूल खोले गए महार और मांग बच्चों के लिए, उनमें भी पढ़ाती रही। पूरा जीवन उन्होंने ज्योतिबा और सावित्रीबाई और सगुणा देवी के साथ निकाला। काश कि हम जान पाते। सावित्रीबाई के बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां हैं। 3 जनवरी 1831 को पैदा हुई सतारा में, नायगांव नाम के जगह पे। 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। 13 साल के थे ज्योतिराव, उनके साथ आई। एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रगतिशील पति मिला, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहीं, बहुत सारे काम किए। मृत्यु भी उनकी सत्यशोधक समाज की स्थापना की, आई थिंक 1873 साल देख लीजिएगा, एक आध इधर उधर हो सकता है। मृत्यु हुई 10 मार्च 1897 को, 10th ऑफ मार्च ऑफ 1897। पुणे भयानक प्लेग के चपेट में था और सावित्रीबाई फ्रंट पे आके बचाव कार्यों में लगी थी। एक बच्ची को जो बहुत बुरी तरह से संक्रमित थी, उसको बचाने की कोशिश में उनको भी हुआ और फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। फातिमा शेख के बारे में हम ये भी नहीं जानते, जन्म नहीं जानते, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि उनके बारे में बाद में क्या हुआ। 1856 में सावित्रीबाई फुले कुछ दिन के लिए बीमार पड़ी और वो अपनी माताजी के घर चली गई। फातिमा शेख के बारे में इतनी तो खबर है कि वो इसके बाद भी कुछ साल इन स्कूलों में पढ़ाती रहीं, लेकिन यहीं से सारी जानकारियां सूख जाती हैं। यहीं से वो जगह है जहां हम फातिमा शेख अम्मी के लिए एक बंद गली में आके खड़े हो जाते हैं। कारण मैंने बताया कि बहुत सारे थे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा दोनों खूब लिखते थे। फातिमा शेख ने कभी कुछ ना लिखा नहीं। पुणे उस समय का हिंदुस्तान, एक लड़ाई जो बड़ी लड़ाई उस समय छिड़ी हुई थी, वो हिंदू रेवलिस्ट जो वर्णाश्रम समर्थक थे, वर्णाश्रम चाहते थे, और ज्योतिबा जैसे प्रगतिशील लोग जो जाति मुक्ति चाहते थे, स्त्री मुक्ति भी चाहते थे, उनके बीच भी थी। तो इन दोनों में फातिमा शेख होना एक हाशिए पे खड़ा हो जाना था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि ये एक दलित आंदोलन की भी बड़ी चूक है, क्योंकि महाराष्ट्र भारत के उन बहुत कम जगहों में से रहा है, केरल के साथ, जहाँ का जो दलित बहुजन आंदोलन है वो हमेशा बहुत मजबूत रहा। और उसने केवल मजबूती से लड़ाई नहीं की, बल्कि दस्तावेजीकरण भी किया, बड़े बड़े महानायकों से लेकर के छोटे छोटे नायकों तक का। अम्बेडकर अपनी किताबें ज्योतिबा को समर्पित करते हैं, वो लेगेसी बनी रहती है। लेकिन तमाम हमारे जो दलित महानायक हैं, बहुजन महानायक हैं, उनसे भी ये चूक हुई कि वो फातिमा शेख को दर्ज करते रहे, लेकिन फिर वही फुटनोट्स पे, मार्जिन्स पे। मुश्किल है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। वो उतनी पीछे की बात नहीं है कि हम इसको हासिल ना कर पाए। हमारी लड़ाइयों ने ये तो हासिल किया। हम फातिमा शेख का नाम आज से नहीं जानते, हम जैसे लोग तो बहुत सालों से जानते हैं। लेकिन 2004 में महाराष्ट्र सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ा था, और 2004 में कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट थी तब, जब महाराष्ट्र का जो स्टेट बोर्ड है, बाल भारती किताबों में, उर्दू किताबों में उन्होंने फातिमा शेख के बारे में एक अध्याय जोड़ा था। और पर यह अभी बहुत कम। हमारे युवा साथियों को चाहिए कि वो कोशिश करें, और कोशिश करके ये निश्चित करें कि हम जाएंगे उधर, पुणे, खोजें, दस्तावेजों में खोजें, आर्काइव्स में खोजें, कहानियों में खोजें, लोकगीतों में खोजें। आज के लिए बस ये। फातिमा अम्मी को नमन, पैलगी, सजदा, सावित्रीबाई फुले, सुगुणा देवी को भी। इन तीनों का नाम अगर आप एक साथ नहीं लेते तो आप जो भी करते हैं वो अधूरा है। इन तीनों का नाम एक साथ ही पूरा होता है। इन तीनों की लड़ाई भी एक साथ ही पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कृपया चैनल को फॉलो करें,
सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और साझा। सी यू ऑल, बाय बाय।